हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। लाइफ में अगर आनंद नहीं है तो इस चैनल के माध्यम से आपको वो सब मिल सकता है जो आप जीवन में चाहते हैं। मैं मटेरियल थिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है कुछ नया करने की। जब आप शांत रहते हैं, सुखी रहते हैं, अपने में खुश रहते हैं, तो आप उन सब चीज़ों से बच जाते हैं जो आजकल संसार में हो रहा है। यानी बहुत सारा क्राइम है, बहुत सारे लोग बहुत चिंतित हैं अपनी भविष्य को लेकर के, अपने आप में बहुत ज़्यादा कुंठित भी हैं, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, इस तरह के बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस में वो अंदर ही अंदर फंसे रहते हैं। लेकिन जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारा ऐसा ज्ञान मिलता है जो आपको बताता है कि आप सब, हर एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, उसमें वो सारी क्षमताएं हैं जो उसे अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त हैं, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका शीर्षक है यह सिर्फ एक उपाय है। ठीक है, प्रश्न लेंगे और उसका उत्तर ओशो देंगे। किताब का शीर्षक है अनंत से अनंत की ओर। जानते हैं आज क्या प्रश्न है। ओशो, क्या यह सच है कि सदगुरु जो कुछ भी कहते या करते हैं वह केवल शिष्य को रूपांतरित करने की एक विधि मात्र है? इसका उत्तर ओशो देते हैं। आप मेरे गेटअप को लेकर के थोड़ा सा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली लखनऊ में, बहुत सारी ठंड पड़ रही है। और ठंड इतनी है कि कम से कम बाहर निकलने में या अंदर भी बहुत ठंड लग रही है। तो ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि इस तरह से गेटअप में आना पड़ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसका उत्तर ओशो क्या देते हैं वो जानते हैं। नरेंद्र, परम सत्य की ओर इशारा करना, उसकी व्याख्या करना संसार की सर्वाधिक कठिन चीज़ों में से एक है। अनुभव तो शब्दों के पार है और कठिनाई यह है कि उसे अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास कुछ और है नहीं। शब्द ही संप्रेषण के एकमात्र माध्यम है। संप्रेषण का इंग्लिश होता है कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि परम सत्य की ओर इशारा करना, उसकी व्याख्या करना संसार की, क्या कह रहे हैं, सर्वाधिक कठिन चीज़ों में से एक है। यानी सत्य की ओर इशारा करना, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, इस बात को ठीक से समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं ओशो। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सत्य की ओर इशारा करना कठिन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ढूंढा जाने वाला है ना। गूगल सर्च में अगर आप, तो ज़्यादातर लोग सर्च करे होते हैं जो इस ओर आते हैं, यानी स्वयं की खोज में आते हैं, तो ये ज़रूर सर्च करते हैं व्हाट इज़ ट्रूथ, हु एम आई, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। इस तरह के क्वेश्चंस उसके इंडिविजुअल के दिमाग में चलते हैं, और वो सब जब पाइलअप होकर के दिमाग में इकट्ठे होते रहते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत काफ़ी बार दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि आंसर मिल नहीं रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत सारा उत्पात वो प्रश्न मचा रहे होते हैं। लेकिन जो आत्यंतिक सत्य है उसे कहना ही होगा, उसकी ओर इशारा करना ही होगा। यह भी अस्तित्व की एक आंतरिक अनिवार्यता है। जिस क्षण तुम इसे जानते हो उसी क्षण इसे बांटने की एक अदम्य आकांक्षा भी उत्पन्न होती है। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इस छोटी सी कहानी से समझने में सहायता मिलेगी। गौतम बुद्ध संबोधि को उपलब्ध हुए, उन्होंने परम सत्य का सारभूत जान लिया। जान ही नहीं लिया बल्कि अनुभव भी कर लिया। जान ही नहीं गए, वे सत्य ही हो गए। देखिए, जो जान लेता है वो सत्य ही हो जाता है। ठीक है, और जो पहला सवाल उनके मन में उठा वह था, मैं इस सत्य को अभिव्यक्त कैसे करूँगा, यानी उसको एक्सप्रेस किस प्रकार करूँगा। अगर सत्य जान चुका हूँ तो उसको लोगों तक कैसे पहुँचाऊँगा, इसको अभिव्यक्त कैसे करूँगा। यह इतना विराट है, पूरा आकाश डॉट डॉट डॉट, संभवतः आकाश भी सीमा नहीं है और शब्द इतने छोटे हैं। यह इतना गहरा है कि शायद महासागर भी इतने गहरे नहीं है और शब्द उनमें से कोई गहराई नहीं है। फिर सत्य है बहुआयामी, शब्द एक सीधी लकीर की भांति है, एक आयामी। इस अद्भुत अनुभव को उन व्यक्तियों तक, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ओशो, क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो अनुभव उनको हुआ वो लोगों तक कैसे पहुँचे। उनके मन में ये थोड़ा सा मन में विचार आया, कैसे पहुँचाया जाए जो अभी भी मार्ग में भटक रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लाखों जन्मों से मैं भटक रहा था। यह स्वाभाविक है कि करुणा जागृत हो, क्योंकि जो भटक रहे हैं वे कोई अजनबी नहीं, वे सहयात्री हैं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें द्वार मिल गया। अब कठोर न बनो, किस तरह से कुछ ना कुछ, कैसे किसी तरह कुछ ना कुछ
ऐसा करो कि बहरे भी सुन सके, अंधे भी देख सकें। कुछ तो ऐसा करो कि शब्द नृत्य कर सकें, गीत गा सकें और उस समाधि को व्यक्त कर सकें। मगर कैसे? ये सारे प्रश्न ओशो के ही मन में चलने लगे। एक बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी नहीं, ओशो तो एक कहानी सुना रहे हैं ना, उसमें गौतम बुद्ध के मन में ये प्रश्न है कि मैं सत्य को जान चुका, अब उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं? ये सबसे बड़ी उनके अंदर दुविधा थी। कहानी तो ओशो बता रहे हैं, ठीक है, इसमें ओशो कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक और तो करुणा है जो तुम्हें दूसरे खोजियों की ओर खींचती है, और दूसरा खिंचाव बिल्कुल ही विपरीत दिशा में मौन रह जाने के लिए खींचता है, क्योंकि मौन रहना बहुत ही सुंदर, आनंददायी और धन्यतापूर्ण है। यानी धन्य धन्य हो गए हैं। अनुभूति तो चाहती है कि तुम पूरी तरह से उसमें डूब जाओ, और करुणा चाहती है कि तुम थोड़ी देर और किनारे पर ही रुके रहो और घरों की छतों से चिल्लाकर उन्हें पुकारो जो बह रहे हैं, शायद कोई सुन ले। बुद्ध 7 दिन तक मौन रहे। वे निश्चय नहीं कर पाए कि क्या करें। मौन रहना, उस अनुभव की मधुरिमा का स्वाद लेना और दूसरों की परवाह न करना यद्यपि सरल था, लेकिन यह कठोर और हिंसक भी था। हृदयवान व्यक्ति के लिए ठीक न था, मगर कठिनाई यह थी, अगर वे अभिव्यक्ति का निर्णय कर भी लें तो आदमी की बनाई भाषा में ऐसे शब्द नहीं हैं जो उस आत्यांतिक अनुभव को प्रकट कर सके। यानी सत्य को किस प्रकार प्रकट करें, ये चल रहा है अभी भी धर्म संकट। संप्रेषण द्वारा, व्याख्या द्वारा इसे सिद्ध कर पाने का कोई तर्क नहीं है। एकमात्र उपाय यही है कि उसे स्वयं अनुभव किया जाए, लेकिन अगर अनुभव से पहले ही कोई उसका प्रमाण मांगे तो कोई उपाय नहीं है, उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इस पहेली में उलझे गौतम बुद्ध मौन ही रहे। कहानी बहुत सुंदर है, लेकिन ख्याल करना यह एक प्रतीक कथा ही है, इतिहास नहीं। स्वर्ग के देवताओं में घबराहट फैलने लगी। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह एक बहुत ही फासिस्ट आइडिया, तानाशाही विचार है। बौद्ध धर्म देवताओं में विश्वास करता है, जो कि अधिक लोकतांत्रिक दृष्टि है, क्योंकि हर मनुष्य को अंततः एक देवता बन जाना है, या उसकी संभावना का ही पूर्ण रूप पेड़ खिल जाना है। जो पहले खिल गए वे देवता हो गए हैं। तुम में और उनमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। उन्होंने सृष्टि की रचना नहीं की है। कभी वे भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि तुम हो, वैसे ही अज्ञानी, वैसे ही अंधे, परंतु उन्होंने अपना मार्ग खोज लिया और वे खिल गए, उनका वसंत आ गया है। इसलिए बौद्ध धर्म में देवता शब्द सिर्फ एक एवोल्यूशनरी टर्म है। यानी कि एवोल्यूशनरी का शब्द आप समझते होंगे, इसका अर्थ क्या होता है। यानी धीरे धीरे ये विकसित हुआ। एक विकास एक सूचक शब्द है। मनुष्य का देवता में विकास होता है, ना कि देवता मनुष्य को रचता है। मनुष्य देवता का सृजन नहीं है। देवता होना तो तुम्हारी चेतना के कमल का आत्यांतिक रूप से खिल जाना है। संसार के प्रत्येक प्राणी की यह नियति है कि वह एक दिन देर सवेर देवता बन ही जाएगा। यानी जब आप के अंदर वो गुण, वो जो अनिवार्य हैं, वो आ जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है। देवता 7 दिन से स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे अस्तित्व में केवल उन्हीं को यह मालूम था कि गौतम बुद्ध अपने घर आ पहुँचे हैं, और वे सब चाहते हैं कि बुद्ध बोलें, क्योंकि यह घटना, यह अद्भुत अवसर, जब कोई ऐसी गरिमा को, ऐसी धन्यता को उपलब्ध होता है, अत्यंत दुर्लभ है। इस फूल को अपनी सुवास यानी खुशबू, महक बिखेरे बगैर विलीन नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध को बोलना ही चाहिए। लेकिन 7 दिन बीत गए और बुद्ध स्वयं के भीतर गहरे और गहरे डूबते ही जा रहे थे, भयभीत होकर, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने जाना और फिर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन ज्ञानियों पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, वह सच में ही अति कठिन कार्य है। देवताओं के समस्त कुलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ देवता पृथ्वी पर उतरकर बुद्ध के पास आए। 30 वर्ष पहले एक दिन मैं उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठा इस कथा के बारे में सोच रहा था। एक साधारण सा स्थल, एक छोटी सी निरंजना नदी। इस स्थान ने भी अपने स्वर्णिम दिन देखे होंगे, जब निरंजना नदी के तट पर बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए, और 7वें दिन देवताओं ने आकर उनसे प्रार्थना की, कृपया करुणा के बारे में अपनी शिक्षाओं को न भूलें। यही करुणा दिखाने का क्षण है। कृपा कर बोलें, जो भी आपने अनुभव किया है उसे शब्द दें, उसे पंख दें, उसे उन तक पहुंचाएं जो प्यासे हैं। जो प्यासे हैं उनकी प्यास को बुझाइए।
गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, इन 7 दिनों से मैं खुद ही संघर्षरत हूँ, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सका। समस्या यह है कि अगर मैं कहूँ तब भी मैं जानता हूँ कि इसे तो कहा ही नहीं गया, या तो अनकहा ही रह गया, या इतना विशाल है, भाषा है बहुत कमज़ोर और सत्य है बहुत विराट और समृद्ध। यह मेरी गलती नहीं है। अगर शब्दों में कुछ चला भी जाए तो वह लोगों तक पहुंचेगा नहीं। उनके मन व्यर्थ के कचरे से इतने भरे हैं, वे तुरंत इसकी व्याख्या कर लेंगे। मेरी सुनेगा कौन? सुनने के लिए तो निर्दोषता और सरलता चाहिए, यानी निर्दोष मन चाहिए, सरलता चाहिए, वो इसको समझ पाएंगे। दुर्भाग्य से यहाँ इस देश में हर कोई पांडित्य से ऐसा लबालब भरा है कि तुम देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं खोज सकते जो कह सके कि मैं नहीं जानता। हर आदमी ईश्वर पर, स्वर्ग और नरक पर प्रवचन देने को सदा तत्पर ही रहता है। इस मुल्क में 10,000 वर्षों से ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जा रहा है ना। उनको इससे मतलब नहीं है, कह रहे हस्तांतरित हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है। पर्त पर पर्त कह रहे हैं। प्रत्येक मन ज्ञान से इतना भर गया है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मौन रह जाना ही बेहतर है। तब देवता पास ही बांसों के कुंज में विचार विमर्श करने के लिए गए कि अब क्या किया जाए। बुद्ध जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी न किसी तरह उन्हें बोलने के लिए राजी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन जाने कि फिर कब कोई और मनुष्य बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मौन नहीं रहने दे सकते। इसे सुसंस्कृत और अभिव्यक्ति में कुशल व्यक्ति का संबुद्ध हो पाना बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल है। वह अभिव्यक्ति का कोई उपाय खोज ही लेगा। वे वापस लौटे और बुद्ध के तर्क में एक छोटी सी कमी उन्होंने ढूंढ ही ली। उन्होंने कहा, जहाँ तक 99 बल्कि 99.9% लोगों का संबंध है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप एकदम सही हैं, लेकिन बाकी बचे 0.1% लोगों का क्या होगा? इससे आप इनकार नहीं कर सकते। शायद कोई एक आदमी ऐसा हो जो आपको सुन ले। संभवतः संपूर्ण जगत में कम से कम एक व्यक्ति ही ऐसा हो जो आपके शब्दों द्वारा रूपांतरित हो सके, किंतु अगर आप न बोले तो वह अंधेरे में ही भटकता रहेगा। वह बस सीमा रेखा पर है। उसे जरा सा धक्का, एक इशारा भर चाहिए। कृपया इतने कठोर न बने, सिर्फ थोड़े से ही व्यक्तियों के लिए सही, पर आप बोलिए। नरेंद्र, तुम पूछते हो क्या सभी सद्गुरुओं के शब्द और कार्य विधियां मात्र हैं? हाँ, वे तुम्हें सत्य के समीप लाने की विधियां मात्र हैं। सत्य को सीधा हस्तांतरित करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए परोक्ष तरकीबें खोजनी पड़ती हैं। एक युक्ति भर है, एक अप्रत्यक्ष उपाय है। तुम सोचते हो कि तुम कोई कार्य कर रहे हो, जबकि सद्गुरु उस कार्य के माध्यम से आयोजन कर रहा है कि कुछ परोक्ष रूप से घटे। उदाहरण के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम सोचते हो कि यह एक प्रवचन है। नहीं, यह प्रवचन नहीं है, यह एक विधि मात्र है। जब तुम सुन रहे होते हो, मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, तुम शब्दों से खेल रहे होते हो, तो उन पर इतना ध्यान दे रहे होते हो, उनमें इतने खोए हुए होते हो कि तुम्हारा मन पूरी तरह से व्यस्त होता है। और उस समय मैं हृदय से हृदय का सेतु जोड़ सकता हूँ। तुम्हारा मन बीच में बाधा नहीं खड़ी कर पाता, मन को पता ही नहीं चल पाता। यह हृदय से हृदय का नाता जुड़ना केवल सद्गुरु की मौजूदगी में ही घट सकता है, लेकिन मन को कुछ खिलौनों में उलझा होना चाहिए। विभिन्न सद्गुरुओं ने भिन्न भिन्न खिलौनों के उपयोग किए हैं। वे विधियाँ हैं, किंतु बाद में ये विधियाँ धार्मिक क्रियाकांड बन जाती हैं और लोग उन विधियों के ऊपर लड़ने लगते हैं। ये विधियाँ असली बात नहीं है। असली बात तो सद्गुरु के साथ ही समाप्त हो जाती है, उसके साथ ही विलीन हो जाती है। और वह उसकी मौजूदगी में, उसके मौन में, उसकी आंखों में थी, उसके हृदय की धड़कनों में थी। और अंतर तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो। गौतम बुद्ध बोलते हैं, फिर वे ही वचन पिछले 2500 वर्षों में हजारों बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दोहराए गए हैं। यद्यपि शब्द वही है, लेकिन उनका वैसा असर, वैसा प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कमी है? अगर यह केवल शब्दों की ही बात होती तो फिर उन शब्दों को गौतम बुद्ध बोलते या कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बेचारे भिक्षु ग्रामोफोन रिकॉर्ड हैं। हिज मास्टर्स वॉइस, बिना मास्टर के, बिना बुद्ध के। लेकिन वे ही शब्द तुम्हारे हृदय की घंटियों में झनकार पैदा क्यों नहीं करते? जब जीसस या जरथुस्त्र बोले तो शब्द तो वही थे जिनका तुम प्रतिदिन प्रयोग करते हो, लेकिन जब तक तुम्हें अनुभव ना हो, तुम्हारे शब्द खाली हैं, खोखले हैं, रिक्त हैं। चाहे वे कितने ही विद्वतापूर्ण क्यों ना हो, चाहे वे किसी महापंडित के, चाहे वे किसी बड़े पुरोहित या रबाई के ही क्यों ना हो। यह शब्द रबाई मुझे हमेशा रबिश का, कूड़े करकट का ख्याल दिलाता है। मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। उन्हें धर्म ग्रंथों की जानकारी है, कभी कभी तो
वे शायद कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध, महावीर और मूसा से भी कुशल वक्ता और अधिक प्रशिक्षित और भाषण कला की पूरी तकनीक के ज्ञाता हो सकते हैं, फिर भी उनके शब्द मुर्दा होते हैं। एक बड़ा ईसाई धर्म प्रचारक अक्सर भारत आया करता था। उसका नाम था स्टैनली जोन्स। प्रायः वह किसी ईसाई कॉलेज के प्राचार्य का अतिथि होता था। वे अध्यापक मेरे मित्र थे। उन्हीं के माध्यम से स्टैनली जोन्स से मेरा परिचय हुआ और उसने बहुत सारी सुंदर पुस्तकें लिखी थी। बहुत ही सुंदर, वह प्रकांड विद्वान था। वह प्रवचन दिया करता था और सदा अपने पास पोस्ट कार्ड के आकार के 15-20 कार्ड रखे रहता था। हर कार्ड पर वे सभी बातें वे उससे कहनी होती थी, शॉर्ट हैंड में संक्षेप में लिखी रहती थी। कोई भी समझ नहीं सकता था कि उन पर क्या लिखा है और वह हमेशा खड़े होकर बोलता था ताकि लोग उन कार्ड्स को भी ना देख सकें। वह बोलता जब एक कार्ड पूरा हो जाता तब वह कार्ड नंबर 2 फिर कार्ड नंबर 3 पर आ जाता। एक दिन सभा में जाने से पूर्व उसने अपने कार्ड क्रमबद्ध जमा लिए और तैयार होने के लिए बाथरूम चला गया। मैंने सभी कार्ड्स इधर उधर यानी कर दिए। तो ये इनकी शैतानी थी एक तरह से कि देखा जाए अब क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि मस्करी करने के लिए लोग करते हैं। ठीक है, ओके। कार्ड को सबसे आगे लगा दिया। पहले कार्ड को 5वें नंबर, तीसरे को 10 नंबर पर, 10वें को तीसरे नंबर पर, ऐसे मतलब उलझा दिया एक तरह से। सारे कार्ड्स गड्ढ-बंड करके मैंने उन्हें फिर अपने स्थान पर वापस रख दिया। वह बाथरूम से बाहर निकला, अपने कार्ड्स उठाए और चलने लगा। मैं भी उसके साथ साथ गया। उसने प्रवचन प्रारंभ किया। कार्ड्स देखकर वह समझ ही नहीं पाया कि यह हो क्या रहा है। वही कार्ड तो कुछ और ही कह रहा है। उसे नहीं कहना चाहिए। प्रारंभ कहाँ से करें? घबराहट के कारण वह करीब करीब अपने होश हवास खो बैठा और लगभग 2000 लोगों की भीड़ के सामने उसने पहले नंबर के कार्ड को ढूंढना चालू कर दिया। वह कार्ड नहीं ढूंढ सका तो उसने ऐसे ही प्रारंभ करने की चेष्टा की बगैर कार्ड के, परंतु अपने सारे जीवन में उस बेचारे ने कभी इस ढंग से भाषण नहीं दिया था। लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने इतने अच्छे धर्म प्रचारक को ऐसा बेकार और बकवास प्रवचन देते कभी ना सुना था। वे सभी लोग उसे पहले भी सुन चुके थे और स्टैनली जोन्स ठंड के दिनों में पसीना पसीना हो रहा था। जैसे तैसे बेचारे ने प्रवचन समाप्त किया। ना उसे पता था कि वह क्या कह रहा है, ना ही लोगों की समझ में आया कि वह कैसे बोल रहा है, उसे क्या हो गया है। उसका पूरा का पूरा प्रवचन असंगत, असंबंधित, कुछ का कुछ सब उल्टा पुल्टा हो गया है। शुरुआत अंत में आ रही थी, आखिर में भूमिका आई भाइयों और बहनों, और वह बहुत क्रोधित हुआ। वापस प्रचार के घर आकर वह बोला, मेरा मन करता है कि आपको मार डालूं। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा लगना ही चाहिए, पर मैं एक विशेष कारण से ऐसा करना चाहता था। क्या तुम सोचते हो कि जीसस भी ऐसे कार्ड्स अपने साथ रखते थे? तुम जीसस की अपेक्षा अधिक कुशल वक्ता हो। जीसस तो अनपढ़ थे। वे तो हिब्रू तक नहीं जानते थे। वे केवल स्थानीय बोली अरामैक जानते थे, जो केवल मजदूरों और गांव के गरीब लोगों की बोलचाल की भाषा थी। विद्वान, सुसंस्कृत, सुशिक्षित और समृद्ध लोग हिब्रू बोलते थे। अरामैक तो सब सुसंस्कृत व शिक्षित लोगों के लिए ना थी। जीसस के पास कोई उपाय ना था कि इस तरह के कार्ड्स अपने साथ रख सके, क्योंकि वे तो लिखना ही नहीं जानते थे। फिर भी उनके शब्दों में एक जीवंतता थी। उनके वचन आग्नेय थे। तुम्हारे सब तो वही हैं, लेकिन उनमें कोई आग नहीं और कोई उष्मा नहीं है। वे तुम्हारे हृदय से नहीं, एक मुर्दा लाश से आ रहे हैं, और तुम केवल एक कंप्यूटर की भांति काम कर रहे हो। तुम धर्मशास्त्री नहीं, बस एक यंत्र हो। प्रत्येक सदगुरु को अपनी स्वयं की प्रतिभा, योग्यता और विशेषताओं के अनुसार विधियां निर्मित करनी पड़ती। उदाहरण के लिए महान सूफी संत जलालुद्दीन रूमी के पास कहने को कुछ भी नहीं न था। वह शब्द कुशल आदमी न था, परंतु वह जानता था कि नृत्य कैसे किया जाए। नृत्य करना ही उसका प्रवचन था। वह नाचता, उसके शिष्य नाचते, और एक विशिष्ट नृत्य जिसे वियरलिंग कहते हैं, बस एक ही स्थान पर खड़े होकर गोल गोल घूमना, इस नृत्य ने ही उसको संबुद्ध बना दिया था, क्योंकि वह लगातार बिना रुके 36 घंटे तक गोल गोल घूमता रहा, जब तक कि वह गिर नहीं गया। परंतु जब उसने अपनी आंख खोली, वह बिल्कुल दूसरा ही आदमी हो चुका था। तो इस पूरी चर्चा का क्रक्स क्या निकलता है कि नकल नहीं करनी है, और नकल जो करते हैं यानी कि कहीं से कुछ देख करके, कुछ ऐसे करके, मतलब या तो फिर आप क्लेम मत करिए कि आप सदगुरु हैं। एक चर्चा होना, एक डिस्कशन होना, उसका पार्ट होना एक अलग विषय है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे जीसस हैं या कोई और बहुत कबीर हैं, उनकी लोग बहुत ज़्यादा उन्हीं को इमिटेट करने लगते हैं। नहीं, आप उनके ज्ञान को जानिए, उसको प्रसारित करिए, लेकिन आपकी एक यूनिकनेस होनी चाहिए, है ना।
ये पूरी चर्चा का क्रक्स है। और साथ साथ ये ओशो ने कहा कि सत्य को कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक कहानी जो हमने जानी, कौन सी कहानी? बुद्ध की कहानी जानी, जब उनको वो संबोधि को प्राप्त हो चुके थे, यानी इनलाइटनमेंट उनका हो चुका था, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, तब उनके मन में ये चल रहा था कि इसको व्यक्त कैसे किया जाए, क्योंकि शब्द तो है ही नहीं जो इसको, इस विराट सत्य को अभिव्यक्त कर सकते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ठंड में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ठंड से बचना है और साथ ही साथ ज्ञान को भी धीरे धीरे लेते चलना है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।